हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। हम ना बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, चैनल्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करना है। और उन सब के जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, भले ही वो कितने ही पावरफुल, कितने ही इफ़ेक्टिव हों, पर क्या वो हर बार हम पे असर करते हैं? हर बार हमारी हेल्प करते हैं? और क्या आपने हर चीज़, हर विश, हर डिज़ायर मैनिफेस्ट कर ली है? नहीं ना। तो कुछ तो है जो अभी भी मिसिंग है, जो हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्यों मिसिंग है? क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम? क्यों नहीं हो रहा है मैनिफेस्ट? कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना। तो उस रीज़न को जानने की ज़रूरत होती है हमें। हमें फाइंड आउट करना चाहिए वो रीज़न। तो यही डिस्कस करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में, क्योंकि मैं ना ब्लाइंडली किसी चीज़ को ना तो फॉलो करती हूँ और ना ही ब्लाइंडली किसी चीज़ पे ट्रस्ट करती हूँ कि किसी ने बोला ये एक तरीका है, ये एक मेथड है, इसको करते जाओ। रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी फेक पॉजिटिविटी रख के कि नहीं नहीं हो जाएगा, करते जाओ बस। मैं हमेशा ये जानने की कोशिश करती हूँ कि अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो वो क्यों नहीं हो रही है, या फिर अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो क्यों हो रही है गलत। पता है, हम इंसानों का ना एक ह्यूमन नेचर होता है। हम ना एक पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं। जैसे हम डेली उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं ऑफिस में, फिर घर आते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं। तो ये एक पैटर्न चल रहा है हर रोज, क्योंकि हमें बचपन से यही बताया गया है, यही हमने देखा है, यही सीखा है। तो वो एक पैटर्न बन गया हमारा। इसी तरह हमारी सोच का, यानी कि हमारे माइंडसेट का भी एक पैटर्न बन जाता है, जो कि हमें रियलाइज ही नहीं होता है। तो हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है उस पैटर्न को। क्यों ब्रेक करना है? क्योंकि जिस तरह से हम मैनिफेस्ट करते हैं, जिस तरह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हैं, उसमें भी एक पैटर्न है जो कि हम कभी नोटिस ही नहीं करते हैं। देखो, अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको भी कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ चेंज नहीं करोगे तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। मैंने क्या देखा है ना, कि बहुत सारे लोग सक्सेस स्टोरीज बहुत ज़्यादा देखते हैं। और वो क्यों देखते हैं ज़्यादा? क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास ही नहीं है, खुद के मैनिफेस्टेशन पे विश्वास ही नहीं है कि ये सच है, पॉसिबल है। बस वो सक्सेस स्टोरीज को इसलिए ज़्यादा देखते हैं क्योंकि एक प्रूफ मिलता रहता है कि अगर इसके साथ हो गया तो मेरे साथ भी हो सकता है, सच है, पॉसिबल है। तो हम बस खुद को फेक पॉजिटिविटी और फेक होप फील करते रहते हैं, जबकि हम जबकि हमें उस चीज़ पे 100% बिलीव है ही नहीं, खुद पे 100% बिलीव है ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि क्यों नहीं है मुझे 100% बिलीव, क्यों नहीं हो पा रहा है मुझे अपने मैनिफेस्टेशन पे 100% बिलीव। खुद से पूछना चाहिए आपको। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना खुद से, तो आपको आंसर मिलेंगे। जैसे कि मैं मिस इंडिया बनना चाहती हूँ, पर मैं ये बोल तो रही हूँ, पर मुझे विश्वास नहीं है कि मैं बन सकती हूँ मिस इंडिया। तो क्यों नहीं है मुझे विश्वास? जब आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आपके सामने बहुत सारे रीजंस आएंगे। जैसे कि मैं मिस इंडिया नहीं बन सकती क्योंकि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरा रंग सांवला है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं है ज़्यादा। तो जो रीजंस की लिस्ट आएगी ना, उस लिस्ट को देख के आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि अच्छा ये रीज़न है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, इस पे काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको खुद पे काम करना है। जब आप खुद पे काम करेंगे, खुद को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो अपने आप बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगता है। फिर आपको ये देखना है कि आप किस फीलिंग के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
जैसे आपकी शर्ट पे कुछ लग गया है, या फिर जैसे मैंने ये कुर्ती पहनी है इस पे कुछ लग गया है, ठीक है। अब मैं इसे साफ कर रही हूँ, पर यार ये कितनी गंदी हो गई है, पर ये हमेशा ही गंदी होती रहती है, इसका कलर ही ऐसा है, जब देखो गंदी हो जाती है। मुझे ना इसको रिजेक्ट ही कर देना चाहिए, इसका कपड़ा भी अच्छा नहीं है। तो मैं ये साफ तो कर रही हूँ, मेरा सफाई का काम तो चल रहा है, पर किस फीलिंग के साथ कर रही हूँ मैं? क्या ये फीलिंग अच्छी है? नहीं ना। तो ये तो एक कपड़ा है, ये हम खुद के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो हेल्दी ग्लोइंग स्किन, लेकिन आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हैं। अब आपने देखा कि ठीक है पिंपल्स हैं मेरे फेस पे, पर ठीक है दवा लगाऊंगी, मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं, एंड ट्रीटमेंट करूंगी तो ठीक हो जाएंगे। पर आपके मन में क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है कि यार मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, बहुत सारे पिंपल्स हैं, बाहर कैसे जाऊंगी, लोग देखेंगे। तो इस खराब फीलिंग के साथ हम मैनिफेस्ट करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, सब काम करते हैं। भले ही मैं ये लिख रही हूँ कि मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग है, मेरी स्किन बहुत हेल्दी है, मेरा फेस बहुत क्लीन है, पर मेरे अंदर मेरे मन में क्या चल रहा है कि बहुत सारे पिंपल्स हैं, मैं नहीं अच्छी दिख रही हूँ। सो मैं भी ना पहले जो मैनिफेस्टेशन का 100% जो प्रोसेस होता है उसको ठीक वैसे फॉलो नहीं कर पाती थी जैसे करना चाहिए। इसीलिए मैं 2 साल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल हुई हूँ, क्योंकि मैं खराब फीलिंग के साथ, नेगेटिव फीलिंग के साथ मैनिफेस्ट कर रही थी, इसी तरीके से मैनिफेस्ट कर रही थी, तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था। क्योंकि इस तरीके से आप अफर्मेशन कर लो, स्क्रिप्टिंग कर लो, या कितना भी मैनिफेस्ट कर लो, कुछ नहीं होगा मैनिफेस्ट, बिकॉज आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे 100% बिलीव ही नहीं है कंप्लीटली। आप अंदर से निगेटिव फील कर रहे हो, पर बाहर एक पॉजिटिव अच्छा एक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके घर में ना खाना बनाने के लिए जो राशन आता है, जैसे आटा, दाल, चावल, मसाले, किसी पर्टिकुलर स्टोर से आता है, आप डेली उसे साफ करके खाना बना रहे हो, पर जहाँ से वो आ रहा है वो ना गंदा आ रहा है राशन, उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी है, बहुत सारे कंकड़ हैं। तो आप डेली साफ करके अच्छे से खाना बना रहे हो, पर वो जो मेन सोर्स है उस स्टोर से तो वो राशन गंदा ही आ रहा है ना। अगर आपको साफ सुथरा राशन चाहिए, अच्छा राशन चाहिए, तो आपको मेन सोर्स चेंज करना पड़ेगा ना, उस स्टोर को चेंज करना पड़ेगा। तो इसी तरह मैनिफेस्टेशन में हमारा जो मेन सोर्स है वो है हमारी फीलिंग्स। मैनिफेस्टेशन में जब हम अफर्मेशन करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, या कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो हमें मेन सोर्स को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि अपनी फीलिंग्स को चेंज करना पड़ेगा कि ठीक है मेरे फेस पे पिंपल्स हैं, पर इससे क्या मेरा नेचर, मेरा दिल और मैं चेंज हो जाऊंगी। आज मेरे फेस को देखकर जो भी लोग मुंह बना रहे हैं, कल यही पिंपल्स जब ठीक हो जाएंगे तो वही लोग स्माइल करेंगे मुझे देख के, मेरे फेस को देख के। हम लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं क्या? नहीं ना, खुद के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करो पहले। फीलिंग हमारी कैसे चेंज होंगी? एक्सेप्ट करके खुद को, सिचुएशन को। पर हम क्या करते हैं, हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम सिचुएशन को चेंज करने में लगे रहते हैं कि अब ये कब होगा ठीक। तो इससे क्या होता है ना, इससे आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, और मैनिफेस्ट तो कुछ होता ही नहीं है कभी। और जब मैनिफेस्ट कुछ होता नहीं है तो हम और ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, और ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है मैनिफेस्ट। तो हम बाहर से तो
दिखा रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, पर अंदर वही चल रहा है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। अंदर नेगेटिव फीलिंग ही है आपकी। तो बाहर तो आप चेंज कर रहे हैं सब कुछ, पर आप अपनी फीलिंग के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कैसे होगा मैनिफेस्ट? जैसे कि आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन है, वो बीमार है, तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आएगी? केयर वाली, प्यार वाली? ऐसा तो नहीं है ना कि आप बोलोगे नहीं नहीं तुम बीमार हो, मेरे पास मत आना, हाथ मत लगाना मुझे, बीमार हो तुम। ऐसे तो नहीं करते हो ना। लेकिन ये हम खुद के साथ क्यों करते हैं? हम अपनी बॉडी के साथ, फीलिंग के साथ, थॉट्स के साथ, सिचुएशन के साथ हमेशा यही करते हैं। अगर एग्ज़ाम में फेल हो गए आप, अगर लाइफ में किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाए आप, या लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आ जाती है, या आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो हम कैसे बोलते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं खुद को कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ तो हमेशा ही खराब होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, देखो कि ठीक है, मैं फेल हो गया, सिचुएशन खराब है, सक्सेस नहीं हो पाया, ये सिचुएशन है, अब इसके साथ क्या किया जा सकता है, ये हुआ क्यों? मैं फेल हो गया क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, मैं किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि मैंने शायद गलत डिसीज़न लिए हैं, मिस्टेक्स की हैं बहुत ज़्यादा, कोई टफ सिचुएशन आ गई है, शायद मैंने कभी ओवर रिएक्ट कर दिया है। तो ऐसे हमें पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसे ही हमें मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले ये देखना होता है कि अगर कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है मैनिफेस्ट? क्या मैंने उस मैनिफेस्टेशन में अपना 100% नहीं दिया है? मुझे 100% बिलीव नहीं है क्या अपने मैनिफेस्टेशन पे? तब आप सारी चीज़ें करो बाहर, क्योंकि हमारी जैसी सोच होगी ना, जैसी फीलिंग होगी, वही चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। हमें ना खुद को बेटर बनाना है। जब आप डेली बेटर एक्शन लेते हो, तो आपका फ्यूचर भी बेटर बनता जाता है। हमें कल से और आज से बेटर बनाना है खुद को। देन सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होने लगेंगी। कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो क्वेश्चन पूछो कि क्यों नहीं हो रही है। देन जब आपके सामने आंसर्स आएँगे और वो जो कमियाँ निकलेंगी, उनके ऊपर आपको काम करना है। बस सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी, सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में होने लगेंगी। यही था आज का वीडियो कि आप कितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ देख लो, कितनी भी स्क्रिप्टिंग कर लो, अफ़र्मेशन कर लो, लेकिन अगर आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ मैनिफेस्ट नहीं होने वाला। आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।